वापसी का वादा। राहुल ने शहर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह डॉक्टर बना तो उसने अपने गांव को कभी नहीं भूला। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। शहर में एक अच्छी नौकरी और आरामदायक जीवन के बावजूद राहुल ने तय किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां के लोगों की सेवा करेगा। गांव लौटते ही राहुल ने देखा कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी कमी है। कई लोग मामूली बीमारियों के कारण कष्ट सहते थे क्योंकि उनके पास अस्पताल तक जाने के लिए साधन नहीं थे। राहुल ने अपने खुद के पैसे से गांव में एक छोटा सा अस्पताल शुरू किया। उसने दूसरे डॉक्टरों को भी वहां काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। राहुल ने यह भी देखा कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। उसने एक ट्यूशन सेंटर खोला जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। उसने स्वयं भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें बताया कि शिक्षा ही वह चाबी है जो उनके भविष्य के दरवाजे खोल सकती है। राहुल की वापसी ने पूरे गांव को उत्साहित कर दिया। लोग उसकी मेहनत और समर्पण से प्रेरित हुए और उन्होंने राहुल के प्रयासों में योगदान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गईं और बच्चे अधिक शिक्षित होने लगे। राहुल के प्रयासों से गांव के लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करने लगे। किसान अपने खेतों में नए तरीके अपनाने लगे और व्यापारियों ने नए बाजारों की खोज शुरू की। राहुल ने एक उद्यमिता कार्यक्रम भी शुरू किया जहां वह गांव के लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करता था। इस तरह से राहुल ने अपने गांव को एक नई दिशा दी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे जो सिखाया है मैं उसे यहाँ लागू कर रहा हूँ। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया और अब मैं अपने गांव को मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। राहुल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के प्रयास से भी कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। राहुल ने अपने सपनों को साकार करने के बाद अपने गांव के लोगों की सेवा करने का फैसला किया और उसके इस कदम ने पूरे गांव की दिशा बदल दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का सही अर्थ तभी होता है जब हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। धन्यवाद।